तो कल हम लोगों ने एपी में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की क्लास में कुछ सवाल किए थे। आज उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। हम कुछ और क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो जैसे एक सवाल है आपका लिखा हुआ है, इस तरह से एक क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है कि इफ यम प्लस वनथ टर्म, इफ यम प्लस वनथ टर्म, यम प्लस वनथ टर्म ऑफ एन एपी, किसी एपी का यम प्लस वनथ टर्म दिया गया है, इज इक्वल टू यन, इज इक्वल टू इज ट्वाइस ऑफ द, क्या है, दोगुना है, ट्वाइस है किसका, ऑफ द यन प्लस वनथ टर्म, यन प्लस वनथ टर्म। ठीक है। प्रूव दैट, आपको प्रूफ करना है, प्रूव दैट 3m प्लस वनथ टर्म जो होगा इज ट्वाइस ऑफ, दोगुना होगा किसके, यम प्लस यन प्लस वनथ टर्म के, ऑफ ए। ठीक है। एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपको इस तरीके से दिया गया है कि उसका जो यम प्लस वनथ टर्म है वो ट्वाइस है, दोगुना है किसके, यन प्लस वनथ टर्म के। तो इस बात को आप इस तरीके से लिख सकते हैं। सॉल्यूशन में देखिए क्या लिखा हुआ है कि गिवन है t मतलब यम प्लस वनथ टर्म इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ किसका, यन प्लस वनथ टर्म। तो यन प्लस वनथ टर्म इस तरीके से दिया गया है, ये गिवन है। अब वही बेसिक कल जो आपको मैंने पढ़ाया था, अगर इस एपी का क्या है, लेट ए बी फर्स्ट टर्म एंड डी बी कॉमन डिफरेंस, डी कॉमन डिफरेंस मान लिए, देन ये जो लिखा हुआ, ये जो दिया गया है यम प्लस वनथ टर्म क्या हो जाएगा, t1 प्लस ए प्लस यन माइनस वन डी। nth टर्म का फॉर्मूला कल बताए थे, सिखाए थे, a प्लस यन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पे टी यम प्लस वनथ टर्म आपको लिखना है, तो यन के स्थान पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस वन, यन माइनस वन, फिर डी आता था ना ये, तो टी यम प्लस वनथ टर्म a प्लस यम प्लस वन माइनस वन इंटू डी, ये हो जाएगा। और ट्वाइस ऑफ क्या, टी एन प्लस वनथ टर्म, ये क्या हो जाएगा, a प्लस यन प्लस वन माइनस वन इंटू डी, इस तरीके से आ जाएगा। तो a प्लस वन वन यहाँ पे देखिए कैंसिल हो गया, जीरो हो गया, यम डी इज इक्वल टू यहाँ से भी वन वन माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 2 टाइम्स a प्लस यन डी, इस तरीके से। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा, क्या कंडीशन मिल गई। यहीं से अगर हम ए के लिए सॉल्व कर लें, अगर आगे इसको इक्वेशन 1 ना कह के अगर हम सॉल्व कर लें ए के लिए, तो क्या मिलेगा हमको, देखिए a प्लस यम डी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 2a प्लस 2nd, इस तरीके से। ये a इधर चला जाएगा और ये 2nd इधर आया, तो मतलब बचेगा क्या, a इज इक्वल टू एम डी माइनस 2nd, d कॉमन ले लीजिए तो m माइनस 2n और इंटू डी, ये आपको a की वैल्यू यहां से मिल जाएगी। इसको इक्वेशन 1 दे दिए। समझ में आया, a की वैल्यू आप निकाल लिए। अब आगे आपसे प्रश्न में क्या कर रहा है, कहा उस बात की चर्चा करते हैं। आगे आपसे कहा कि 3m प्लस वनथ टर्म बताइए, और वो इस दोगुना होगा किसके, m प्लस n प्लस वनथ टर्म इसके। तो यहां से अगर आप क्या बात कर रहे हैं, 3m प्लस वनथ टर्म की, तो वो निकालते हैं।
तो उसको निकालने के लिए ये देखिए यहाँ पे नाउ 3m प्लस 1th टर्म इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस 3m प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, ये कैंसिल, तो क्या आया a प्लस 3md ऐसे आ जाएगा। और a की वैल्यू इक्वेशन 1 में आपने जो निकाली वो यहाँ रखिए, तो a की वैल्यू निकालने हैं m माइनस 2n इंटू डी प्लस 3m ऐसे, और d फिर कॉमन हो गया, तो क्या बचेगा m माइनस 2n प्लस 3m ऐसे, तो 3m और m कितना 4m माइनस 2n इंटू डी, ये हो जाएगा। ठीक है। और अगली जो बात आपको करनी है वो किस चीज के लिए बात करनी है कि यही जो आया ये टॉइस होगा, तो देखिए यहां से 2 कॉमन ले लिए, इन दोनों में से टर्म्स में 2 कॉमन आ जाएगा ना, तो 2 कॉमन, तो इसी को लिख सकते हैं 2m माइनस n इंटू डी। अब देखिए अगर हमारा जो m प्लस n प्लस 1th टर्म है वही कितना आ जाए, वो अगर इतना आ जाए तभी तो हम कह देंगे कि m 3m प्लस 1th टर्म वो डबल हो गया इसका, ये 2 आगे बना लिए हैं, बस इतना आना चाहिए, प्रूफ हो जाएगी बात। तो देखिए बनाते हैं, इतना आएगा, ये इक्वेशन नंबर आपका क्या लिख दीजिए 3m प्लस 1th टर्म है, ये इक्वेशन नंबर आपका 2 हो गया। क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब यहां देखिएगा, यहां हम बात कर रहे हैं इसकी, तो t m प्लस n प्लस 1th टर्म की बात कर रहे हैं, a प्लस m प्लस n प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, यही होगा फॉर्मूला कल सिखाए थे। a की वैल्यू रखिए तो m माइनस 2n इंटू डी, और यहाँ क्या बचा m प्लस n इंटू डी, और d कॉमन ले लिए, तो क्या मिला m माइनस 2n प्लस m प्लस n ऐसे मिला। यहां से देखिए m कितना m 2m ना, और यहां से सॉल्व करें तो माइनस n और ये d, समझ गए, तो ये tm प्लस n प्लस 1 ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए 2m माइनस n इंटू डी, यही ना लिखा हुआ है, यही तो ये क्या है, यही तो आया tm प्लस n प्लस 1th टर्म। तो हमने कह दिया कि फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 इक्वेशन नंबर 2 और 3 से आपको दिख रहा है कि t 3m प्लस 1th टर्म इज इक्वल टू 2 टाइम्स t m प्लस n प्लस 1th टर्म, ये प्रूव्ड हो गया। यही आपको प्रूफ करना था, साबित करना था, ये आपने कर दिया, हो गया, आसान था बिल्कुल, सारी बातें आपको क्लियर हो गई कि क्या करना था, समझ में आ गया। अब अगले प्रश्न पे आते हैं, हमारा जो अगला प्रश्न है उस पे बात करते हैं, इसको मिटा के if the mth term of an AP is 1 by n, क्वेश्चन इस तरह से लिखा हुआ है, if the mth term of an AP is 1 by n, mth टर्म जो दिया गया AP का वो 1 by n है, and nth टर्म इज 1 by m, nth टर्म जो दिया गया ये 1 by m है, फाइंड m nth टर्म, m इंटू
nth टर्म आपको ये निकालना हुआ। तो ये आपको बहुत आसान सा सवाल दिख रहा होगा, आप कर लेंगे। अभी तक जो बेसिक बातें सीखे वही लगाइए सोल्यूशन में। देखिए आपको mth टर्म दिया है, nth टर्म दिया है, तो टी एम क्या दिया है 1/n, और ये कैसे लिखेंगे, अगर लेट कर लेते हैं, लेट ए बी फर्स्ट टर्म, सब में लिखिएगा ऐसे, लेट ए बी फर्स्ट टर्म एंड डी बी कॉमन डिफरेंस, देन टी एम एथ ये गिवन है, और टी एम एथ आपके अनुसार क्या आएगा फॉर्मूला, a प्लस एन माइनस वन डी, जनरल टर्म nth टर्म का फॉर्मूला, तो a प्लस एन, तो m माइनस वन इंटू डी, ये 1/n दिया है। तो यहां से जो है सॉल्व करना है आपको, एम डी माइनस, या ऐसे ही रहेगा ये m माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 1/n, ये इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। आल्सो टी nth दिया है, तो टी एन जो है दिया है 1/m, तो यहां से लिख लेंगे, तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 1/m, ये इक्वेशन नंबर 2। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 1 माइनस 2 कर देते हैं, a कैंसिल हो जाएगा, a प्लस एम माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 1/n, और a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 1/m। ये देखिए d का वैल्यू सॉल्व हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, d यहाँ पे देखिए कॉमन हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, m माइनस वन, ये रहेगा प्लस में है, यहाँ साइन बदल गया ना, माइनस n और माइनस माइनस प्लस वन, इस तरीके से आ जाएगा, और यहाँ पे ये भी माइनस होगा, तो ये 1/n माइनस 1/m हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। इसी के आगे देख लीजिए, प्लस वन माइनस वन कैंसिल, तो हमारे पास मिला क्या, m माइनस n इंटू डी इज इक्वल टू, एलसीएम ले लिए, तो एलसीएम जब लेंगे तो यहाँ पे m माइनस n ऊपर बन जाएगा, और नीचे क्या बन जाएगा mn। तो देखिए यहाँ पे mn कैंसिल, तो यहाँ से देख लीजिए d का जो वैल्यू आपको मिलेगा वो मिल जाएगा 1/mn, ये आपको d का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, अब इसी को कहीं पे यहाँ पे रखकर a के लिए सॉल्व कर दीजिए, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 ये d का रखेंगे वैल्यू, a इज इक्वल टू 1/n माइनस m माइनस वन, ऐसा ये इधर प्लस में था इधर भेज दिए, d का वैल्यू 1/mn, तो इस तरीके से हो जाएगा। तो ये देखिए एक बार जब ये इस पर जाएगा तो 1/n, m कैंसिल हो जाएगा, और माइनस में 1/n बचेगा, और ये माइनस माइनस प्लस होगा, 1 पे इसका मल्टीप्लाई 1/mn, ये कैंसिल, तो a का भी वैल्यू क्या आ गया 1/mn आ गया, d का भी वैल्यू 1/mn आ गया, और a का भी वैल्यू 1/mn आ गया। अब जब दोनों का वैल्यू 1/mn आ गया तो आपका काम आसान हो गया। अब हमें निकालना क्या था, चाहे जो टर्म पूछ ले, तो Tmn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस mn माइनस वन इंटू डी, वैल्यू रखिए a की वैल्यू 1/mn प्लस mn माइनस वन, डी का वैल्यू 1/mn। अब देखिए 1/mn प्लस इसका मल्टीप्लाई होगा तो कट जाएगा, तो 1 बचेगा, और इस पे हुआ प्लस माइनस माइनस 1/mn, तो ये कैंसिल हो गया, तो Tmn जो आया वो 1 आ गया, तो Tmn टर्म जो आपका आया वो क्या आ जाएगा, वो टर्म आपका आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये सवाल आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, और भी तरीके हैं इसको करने के, आप अपने अनुसार भी कर सकते हैं, पर ये देखिए हमने क्या किया, a और d के लिए सॉल्व कर दिया और सीधे उठाकर वहां पे वैल्यू रखा, और mn टर्म जो है 1 आपका निकाल लिया। ठीक है, ये सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा में आया हुआ सवाल है, एक बार फिर से इसको ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। ठीक है, ये एग्जाम में आने के फुल चांसेस होते हैं इस तरह के सवाल के।
अब वीडियो को रोक कर उतार लीजिएगा क्वेश्चन और सॉल्यूशन दोनों, और खुद से भी लगाइएगा एक बार। आगे देखते हैं। आगे ये भी जो है बोर्ड में आया हुआ सवाल है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सीबीएसई बोर्ड में भी आया है, यूपी बोर्ड में भी आया है ये प्रश्न। क्वेश्चन क्या है? इफ पीएथ क्यूएथ एंड आरएथ, इफ पीएथ क्यूएथ एंड आरएथ, कह रहा है पीवा क्यू और आरएथ, मतलब पी वाला पद, क्यू वाला पद और आर वाला पद क्या है? टर्म्स ऑफ एन एपी आर, ये टर्म्स दिए गए हैं, क्या दिए गए? ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली। कितना दिया गया है? ए बी और सी दिया गया है। कितना दिया गया है? ए बी सी रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ए दे दिया, बी दे दिया और सी दे दिया। कौन? पी वाला ए है, क्यू वाला बी है और सी वाला आर है। तो इस तरीके से आपको दिया गया है, तो आपको शो करना है, देन शो डैट क्या शो करना है कि Q माइनस आर ए प्लस R माइनस पी इंटू बी प्लस P माइनस Q इंटू सी इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा, ये आपको प्रूफ करना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन भी उसी तरह से है जो आपको पता है। लिखिए टीपी मतलब पीएथ टर्म दिया है कितना? ए गिवन है। अगर आपने एपी का मान लिया कि ए फर्स्ट टर्म है, ऐसा मैं लिख दे रहा हूं, ये लिखना जरूरी है। और कॉमन डिफरेंस डी मान लिया, लेट कर लिया, ये लेट, तो टीपी इतना है तो क्या हो जाएगा? ए पी माइनस 1 इंटू डी बराबर ए हो जाएगा। कैपिटल ए मान लेते हैं फर्स्ट टर्म, क्योंकि ए यहाँ पे पहले से इन्वॉल्व है इसलिए, और कॉमन डिफरेंस को कैपिटल डी मान लेते हैं। तो ये ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया, ठीक है। अब ये इक्वेशन 1 कह दीजिए। अगला आपका क्यूएथ टर्म, तो टी क्यू जो है आपका दिया गया है बी, गिवन है, तो इसको a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी बराबर बी ऐसा लिख सकते हैं। इक्वेशन 2 हो गया। आल्सो आरएथ टर्म टी आर कितना है? सी दिया है, मतलब a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना दे दिया गया है? सी दे दिया गया है, इज इक्वल टू। अब देखिए जो हमें प्रूफ करना है हम उस पर आते हैं। व्हाट वी हैव टू प्रूफ, तो उसको ले लेते हैं LHS। 0 दिखाना है तो LHS ले लेते हैं। Q माइनस आर, ए का वैल्यू यहां से देख लीजिए एक बार, ए लिख देते हैं, R माइनस पी इंटू बी प्लस P माइनस क्यू इंटू सी। अब यहाँ पे ए बी और सी का वैल्यू लिखते हैं। तो ए का वैल्यू इक्वेशन 1 से ये आया, तो Q माइनस आर, ए का वैल्यू क्या लिख सकते हैं? a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी प्लस r माइनस पी, बी का वैल्यू क्या लिख सकते हैं? a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, ये प्लस c p माइनस क्यू, c का वैल्यू क्या? a प्लस r माइनस 1 इंटू टी, ये इस तरीके से। अब इसी को आगे सॉल्व करिए। आगे रिजल्ट पाने के लिए क्या करेंगे? इसी को सॉल्व करेंगे ना। जब आप इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो आपको मिलेगा कि Q माइनस आर है, a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी,
अब यहाँ पे इस पर एक बार मल्टीप्लाई होगा ए पे, फिर सब ए के लिए जब कॉमन लेंगे तो प्लस माइनस में वो कैंसिल हो जाएगा। तो मैं एक साथ लिख लेता हूँ कि ए को हमने कॉमन ले लिया, क्योंकि ए सब पे मल्टीप्लाई होगा पहले। मैंने क्या किया कि ए को कॉमन ले लिया। तो ए जब कॉमन ले लिया मैं, तो यहाँ बचा क्यू माइनस आर, यहाँ बचा प्लस आर माइनस पी और प्लस पी माइनस क्यू, ऐसा बचेगा। ठीक है, ऐसा मिलेगा आपको। उसके बाद क्या है कि आपके लिए r को कॉमन लेने के बाद आगे देखिए, आगे क्या किए हमने, यहां से d कॉमन लिया। d कॉमन लेते हैं ना, तो d कॉमन ले लिया तो मिलेगा आपको q माइनस आर और यहाँ पे p माइनस वन ऐसे। फिर आपको यहां से मिल जाएगा r माइनस पी और q माइनस वन ऐसे। और फिर आपको यहां से मिल जाएगा p माइनस क्यू और r माइनस वन, d कॉमन लेने के बाद। यहां से देखिए प्लस माइनस क्यू r और p खत्म हो गया, तो ये टर्म आपका हो गया जीरो, तो ये हो गया जीरो प्लस, ठीक है, a इंटू जीरो हो गया और प्लस d इंटू, जब यहां देखेंगे तो क्यू पी, यहाँ पे देखेंगे माइनस पी क्यू, कैंसिल हो जाएगा। तो ये वाला भी आप सॉल्व करेंगे ना तो आपको जीरो मिलेगा, d इंटू जीरो, तो ओवरऑल आपका रिजल्ट जीरो आ जाएगा और यही आपका क्या हो जाएगा, RHS हो जाएगा। समझ में आया, यही क्या हो जाएगा, RHS हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सॉल्यूशन आपको करना था। ठीक है, इसको इस तरीके से जीरो ले आना है, ले आ लेंगे। आसान था, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, समझ जाएंगे तो चीजें हो जाएंगी। किताब में आपका इस प्रकार से भी दिया जा सकता है कि ए और बी का वैल्यू निकाल लिया है और ए और बी की वैल्यू निकालने के बाद आपका हो सकता है कि कहीं आप ऐसा सीखें कि ए और बी के लिए, ए और डी के लिए अलग से सॉल्व करिए, फिर उसको यहाँ पे पुट करके तब सॉल्व करिए। तो ये भी एक तरीका हो सकता है आपके लिए, पर ये तरीका भी आसान था। आप इक्वेशंस डायरेक्ट यहाँ पे रख देंगे तो भी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आगे कुछ और सवाल कर लेते हैं एपी की, इसको मिटा देते हैं। अब एक सवाल ऐसे ही है, कह रहा है कि हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 and 250। क्वेश्चन है, कल ऐसा बहुत से क्वेश्चन कराए थे, आज फिर देखते हैं। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 to 250। 4 के कितने मल्टीपल इसके बीच लाई करेगा बताइए। तो सॉल्यूशन इस तरह से है, पहले आप लिख लीजिए क्या है। तो 4 के मल्टीपल 10, तो 10 के बाद पहला जो 4 का मल्टीपल है 12 आएगा, 4 3 जा 12, फिर अगला 16, फिर 20, ऐसे करते करते 250 तो 4 से डिवाइड होगा नहीं, क्या हो जाएगा 248। ये वाला जो है 4 की टेबल में आ जाएगा। ठीक है, तो इतना जो है आपको मिला। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया, तो a का वैल्यू तो इतना हो गया। कॉमन डिफरेंस 4 का मल्टीपल है, तो जाहिर सी बात है कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। और t nth टर्म आपको लास्ट टर्म मिल गया 248। तो यही निकाल लीजिए अब इसके लिए। तो t nth टर्म कैसे आया होगा, a प्लस n माइनस 1
डी, ये 248 है, तो नंबर ऑफ टर्म्स यही ही तो सॉल्व करना है ना आपको। नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए कि कितने नंबर आएंगे, तो ए की वैल्यू हो गई 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू क्या हो गया 4 इज इक्वल टू 248। तो यहाँ पे पहले 12 जो है आप कम करिए, जब 12 यहाँ पे कम करेंगे तो 236 हो जाएगा n माइनस 1, और 4 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो 4 से ये डिवाइड करेंगे जब, तो 4 5 जो 20, 3 बचेगा, 4 9 जो 36, तो n बराबर 60। तो 60 नंबर्स आपको ऐसे मिलेंगे 10 से 250 के बीच में, जो किससे 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 4 से ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपको छोटा छोटा एग्जाम में पूछ सकता है। अब कह रहा है फाइंड द 15 टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी। 15th टर्म आपको निकालना है, 25वां पद, मिटा दें इसको। अब 25वां टर्म आपको देखना है। फाइंड द 15 टर्म, 15वां पद, 15 टर्म कहां से, फ्रॉम एंड, एंड से ना, फ्रॉम एंड, एंड से आपको निकालना है, ऑफ एन एपी, ऑफ एन एपी, एपी का, जो कि इस तरीके से एपी लिखी हुई है 6 10 14 18 ऐसे जो है चल रही है एपी, और लास्ट वाला टर्म आपका 102 है। तो सॉल्यूशन में ए फर्स्ट टर्म, डी 4 कॉमन डिफरेंस, और लास्ट टर्म क्या है यहाँ पे 1 2। तो हमने बताया है कि nth टर्म फ्रॉम एंड, फ्रॉम एंड इसका फॉर्मूला tn फ्रॉम एंड, एंड से क्या, यल माइनस, यल मतलब लास्ट टर्म, माइनस माइनस n माइनस 1 इंटू डी, यही बताए हैं। तो ये इस फॉर्मूले को आपको एंड से लगाना पड़ेगा ना। तो nth टर्म लास्ट से दिया गया है, 15वां टर्म हमें निकालना है, तो 102 ये लास्ट टर्म आपको पता है, 15वां टर्म आपको निकालना है, और डी कॉमन डिफरेंस आपको पता है 4, सॉल्व करिए तो t15 फ्रॉम एंड आपको मिल जाएगा कितना, 102 माइनस 14 इंटू 4, सॉल्व कर दीजिए, आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको 15 टर्म फ्रॉम द एंड मिल गया। और सवाल देखते हैं इस पे, जैसे अगर कहीं कहीं क्वेश्चन आपको इस तरीके से लिखा, मिल जाएगा कि फाइंड द फर्स्ट निगेटिव टर्म, फाइंड द फर्स्ट निगेटिव टर्म ऑफ द एपी। तो पहला निगेटिव टर्म आपको किसी एपी का बताना है, या पॉजिटिव टर्म बताना है। निगेटिव में एपी चल रही है तो उसका पहला पॉजिटिव टर्म बताना है। तो इस तरीके के सवाल आप कैसे करेंगे। तो एक एपी दी गई है, एपी क्या है 163 है, गिवन एपी 163, 160, ठीक है 160 डिक्रीज हो रहा है ना, फिर उसके बाद 157, फिर उसके बाद 154 ऐसे कम होता जाएगा। तो कह रहा है कि व्हाट इज द फर्स्ट निगेटिव टर्म, फाइंड फर्स्ट निगेटिव टर्म, निगेटिव टर्म भाई ये डिक्रीज होता रहेगा, 163 से शुरू हुआ, फिर 3 कम हुआ, फिर 3 कम हुआ, फिर 3 ऐसे कम होता चला जाएगा। तो ए बराबर आपका फर्स्ट टर्म 160 और कॉमन डिफरेंस डी -3 मिलेगा ना, 160 माइनस ये 157, इसमें ये घटाएंगे तो -3 आपको इसका
कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। अब आपको निकालना है nth टर्म, तो t nth टर्म आपने निकाला तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। तो a की वैल्यू आपकी हो गई 163 और n माइनस 1 माइनस 3, सॉल्व करिए तो 163 प्लस प्लस माइनस 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 3n और प्लस माइनस 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 प्लस 3, तो कितना हो गया 166 माइनस 3n, ये आपका nth टर्म का वैल्यू आ गया। अब ये जो nth टर्म है ये क्या है, निगेटिव है, तो पहला निगेटिव nth टर्म निकालना है, तो मतलब कंडीशन क्या आप लगा दीजिए कि ये tn लेस देन 0 कर दीजिए, लेस देन 0 कर दीजिए, 0 से छोटा कर दीजिए। तो जो हमारे पास है nth टर्म 166 लेस देन माइनस 3n लेस देन क्या कर दीजिए आप 0, तो ये 3n लेस देन 166 हो जाएगा। ठीक है, ये इधर भेज दिए तो 3n ग्रेटर देन 166, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी ग्रेटर देन 166 अपॉन 3, इस तरीके से। अब डिवाइड करेंगे तो 3 5 जा 15 1, 3 5 जा 15, 1 बचेगा तो 1 होल 3, मतलब इससे बड़ा, तो इससे जस्ट बड़ा कौन सा नंबर मिलेगा नेचुरल नंबर 56, तो जो मिलेगा आपका रिजल्ट वो मिलेगा 56 टर्म। तो जो 56वां पद होगा 56 टर्म होगा वो आपका पहला निगेटिव टर्म हो जाएगा। भाई टर्म का मतलब 1 होगा 2 होगा 3 होगा 4 होगा, एक नेचुरल नंबर होगा। ऐसा तो है नहीं कि 55.5 कहीं लिखा हुआ है 55 हाफ, तो वो भी एक टर्म होगा, नहीं मान सकते ना टर्म उसको। तो वही लिए ग्रेटर देन मतलब जस्ट इसके बाद वाला, तो इसके बाद जो होल नंबर मिलेगा आपको वो क्या है 56 है, तो यही आपका पहला ऐसा पद हो जाएगा जो निगेटिव होगा। तो इस तरीके का भी क्वेश्चन आपको मिल जाता है एग्जाम में, बोर्ड की परीक्षाओं में सॉल्व करने के लिए एपी पे। तो जो आज हमने बताया आपको ये एपी का पहला सेक्शन था जिसमें आपको बता दिया गया कि कैसे आप एपी का जनरल टर्म एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे, किस तरीके से जो है एपी के जनरल टर्म पे बेस्ड सवाल करेंगे। अब जो अगली हमारी क्लास है आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, वो है कॉन्सेप्ट नंबर 3, और वो है क्या सम ऑफ एन एपी, एपी का सम। तो एपी को किस तरीके से सम अप करेंगे इसका फॉर्मूला हम आपको आने वाले अगली क्लास में हम आपको सिखाएंगे। तो इस तरीके से हम फिर एपी का सम करना शुरू करेंगे, जो कि लास्ट आपकी एक्सरसाइज होगी और कुछ वर्ड प्रॉब्लम फिर उस पर एप्लीकेशन बेस्ड आ जाएंगे, और इस तरह आपका जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाएगा आपका। और इस तरीके से कंप्लीट होगा कि मैं उम्मीद करूंगा आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। अगर आपको कोई भी समस्या है, किसी भी सवाल में दिक्कत है, आप उसको कमेंट बॉक्स में उस बुक का नाम, पेज नंबर, ठीक है, किताब का नाम, सवाल भी लिख दीजिए, तो भी हम यहाँ पे सॉल्व करा देंगे। पर इस तरीके से मेहनत करिए कि आने वाले बोर्ड एग्जाम्स में आप अपना 100% दे सकें। ठीक है, तो पढ़ाई जारी रखिए, क्योंकि लॉकडाउन खुलते ही आपके ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा रहेगा, चीज़ों को जल्दी पूरा करना, व्यस्तता बहुत ज़्यादा रहेगी। स्कूल हो सकता है एक्स्ट्रा टाइम्स में भी चले कोर्स को पूरा कराने के लिए, तो आपके पास तब उतना ज़्यादा जो है समय नहीं रहेगा चीज़ों को सही ढंग से हैंडल करने के लिए। तो इस समय जो आपको समय मिल रहा है, खाली समय आप घर में बैठे हैं, आप अच्छे से मेहनत करिए। जिसके पास किताबें नहीं हैं वो पीडीएफ किताबें एनसीईआरटी के साइट से पीडीएफ किताब डाउनलोड कर लीजिए। एनसीईआरटी की पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी, आप उसकी एक्सरसाइजेस को सॉल्व करिए
और जो भी समस्या उसको पूछिए। थैंक यू।